अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक होंगे। सीरीज में जो आज का टॉपिक है वो ये है कि क्या रोमानिया में आप टैक्सी चला सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या हम रोमानिया में टैक्सी चला सकते हैं। नॉर्मली रोमानिया में तकरीबन 6 से 7 कंपनीज जो हैं जो डायरेक्टली टैक्सी का काम करती हैं, उनमें जो लोकल टैक्सीज भी हैं जो कि आम नॉर्मली ज़बान में हम कहते हैं पीली टैक्सी। यानी रोमानिया में जितनी भी लोकल टैक्सीज हैं वो पीले रंग की होंगी, चाहे गाड़ी कोई भी हो उस पर वो पीला रंग कर देते हैं और कई दफ़ा वो गाड़ी ही पीली होती है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे गाड़ी परचेज करते हैं और परचेज करने के बाद उसको येलो पेपर लगा देते हैं या येलो रंग ही कर देते हैं। और दूसरी ये होती है उबर और बोल्ट। यहाँ पे बहुत सारे लोग बोल्ट पे भी काम करते हैं, उबर पे भी काम करते हैं और यहाँ पे जो अपनी लोकल प्राइवेट टैक्सीज हैं वो भी काफ़ी कंपनीज रोमानिया में ऑपरेट करती हैं। वो डिफरेंट कंपनीज हैं, हर कंपनी का डिफरेंट रेट है, यानी कि पर किलोमीटर वो 2 रुपये चार्ज करते हैं, कोई 2.5 रुपये चार्ज करता है, कोई 3 रुपये चार्ज करता है। इस तरह वो डिफरेंट फ्लक्चुएट करता है कंपनीज टू कंपनीज। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, हम 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं। एक तो वो लोग हैं जो पीली टैक्सी चलाना चाहते हैं और एक वो लोग हैं जो बोल्ट या उबर चलाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल से ये बताएंगे कि क्या कोई भी शख्स जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी कंट्री से रोमानिया में आता है, क्या वो टैक्सी चला सकता है। अगर वो किसी टैक्सी कंपनी में काम करना चाहे तब भी, अगर वो कोई अपनी प्राइवेट जॉब करना चाहता है यानी कि अपना कमीशन बेस्ड जॉब करना चाहता है, तो क्या वो टैक्सी रोमानिया में चला सकता है। सबसे पहली चीज ये है कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। जैसा कि हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो यहाँ पे आके अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन जो इंडिया से, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी कंट्री से लोग आते हैं वो अपना जब भी ट्रैवल करके रोमानिया में आए वो अपना इंटरनेशनल लाइसेंस लाजम लेकर आए, क्योंकि जो लोकल लाइसेंस है उस पर आप रोमानिया में गाड़ी नहीं चला सकेंगे। लेकिन अगर आपकी कंट्री का आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है देन फिर आप रोमानिया में 1 साल तक कोई भी गाड़ी चला सकते हैं। अगर टैक्सी की जॉब करना चाहें तो टैक्सी की जॉब भी कर सकते हैं। सेकंड स्टेप में जो लोग पाकिस्तान से आते हैं वो आकर अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर वो एक्सचेंज नहीं भी करते तो वो अपने लोकल लाइसेंस पर यहाँ पे टैक्सी चला सकते हैं, क्योंकि हमारा रोमानिया के साथ बायलैटरल है। अगर रोमानियन लाइसेंस होल्डर पाकिस्तान में जाके गाड़ी चलाना चाहे तो वो चला सकता है। इसी तरह पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर यहाँ पे आके रोमानिया में गाड़ी चला सकता है, चाहे उसके पास इंटरनेशनल लाइसेंस ना भी हो। लेकिन अगर दूसरी कंट्रीज हैं जो रोमानिया लाइसेंस से एक्सचेंज नहीं कर पाते, उनके लिए इंटरनेशनल लाइसेंस का होना लाजमी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एक पीली टैक्सी वाले हैं, एक बोल्ट और उबर वाले हैं। इसी तरह इनके लिए सेपरेट लाइसेंस भी चाहिए। आपने अगर बोल्ट या उबर चलानी है तो आपको एक लाइसेंस सेपरेट से चाहिए, आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना तो लाजमी है। और दूसरी चीज है, इसको कहते हैं राइड शेयरिंग लाइसेंस। वो रोमानिया में आप महीने में 4 दफा उसका टेस्ट होता है और टेस्ट पास करने के बाद आप उसको एक सर्टिफिकेट जारी करते हैं। वो 5 साल तक के वैलिड होता है। हर 5 साल के बाद आपको वो नया रिन्यू करके देते हैं। पहली दफा आपने उसको प्रॉपर टेस्ट देकर पास करना होता है और पास करने के बाद 5 साल के बाद वो आपको इकोनॉमिकल सी फीस पे करने के बाद आप रिन्यू कर सकते हैं। उस सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए आपने यहाँ पे बुकारेस्ट में हो या रोमानिया के किसी भी सिटी में हो, वहां पे आपने किसी भी स्कूल में जाना है, उन्हें ये कहना है कि मैंने राइड शेयरिंग लाइसेंस लेना है जो कि मैंने उबर और बोल्ट चलानी है, इस वजह से मुझे लाजमी रिक्वायर्ड है। वो आपको एक प्रॉपर बुक देंगे। उस बुक के अंदर तकरीबन 200 क्वेश्चंस होंगे। वो 200 क्वेश्चंस आपने अपने रेडी करने हैं, क्योंकि वो रोमानियन जुबान में होते हैं। आपको पहले हाउ ना होनी चाहिए रोमानियन जुबान की। अगर कोई शख्स रोमानिया में टैक्सी का काम करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो पहले रोमानियन जुबान की थोड़ी सी नॉलेज ले, उसको आनी चाहिए। क्योंकि जब भी आप गाड़ी चला रहे होंगे तो आपको रोमानियन लोग कॉल करेंगे, तो आपको अगर रोमानियन जुबान नहीं आएगी तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा टैक्सी का काम करना। पहले तो आप रोमानियन जुबान थोड़ी सी सीखें और जो आपका टेस्ट होता है वो भी रोमानियन जुबान के अंदर होता है। वो जो बुक आपको देंगे उसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं और जो टेस्ट होता है वो हर मंथ में 4 दफा होता है, यानी हर वीक में उसका टेस्ट होता है। आप एक दफा भी अगर क्लियर नहीं कर पाते तो दूसरी दफा आप जाके क्लियर कर सकते हैं, तीसरी दफा जाके क्लियर कर सकते हैं, चौथी दफा जाके क्लियर कर सकते हैं। आप जितनी दफा भी आप क्लियर करना चाहें, जब तक आपका क्लियर नहीं होता आप जाके टेस्ट दे सकते हैं। अब आ जाए इस पे कि वो आपने किधर से उसकी तैयारी करनी है। आप किसी भी जो ड्राइविंग स्कूल सेंटर में जाएंगे, उनको बोलेंगे कि जी मैंने राइड शेयरिंग लाइसेंस लेना है, तो वो आपको प्रॉपर क्लासेस भी देंगे और सारा आपको समझाएंगे और आपको एक प्रॉपर वो बुक भी देंगे जिसे आप अपना तैयारी कर सकते हैं। आपका जो टेस्ट होगा उसके टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। वो 200 क्वेश्चंस के अंदर से ही वो 20 क्वेश्चन आते हैं। आपने उनमें से 18 क्वेश्चन को सही टिक करना है, देन फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं। वो आपको 5 साल का जो एक सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं राइड शेयरिंग लाइसेंस का। वो भी एक प्रॉपर लाइसेंस है अगर किसी ने यहाँ पे टैक्सी का काम करना है। और इसी तरह अगर किसी ने येलो टैक्सी चलानी है उसका भी इसी तरह से टेस्ट होगा और वो टेस्ट पास करने के बाद आप येलो टैक्सी यहाँ पे चला सकते हैं।
मुझसे अक्सर लोग पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी पूछते हैं कि हम टैक्सी का काम करना चाहते हैं तो कैसा काम है। मैं आपको एक ये बात बता दूं कि रोमानिया में अगर आप टैक्सी चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे आप बना सकते हैं। ना कि सिर्फ रोमानिया में, पूरे यूरोप में लोग, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं, वो ज़्यादातर टैक्सी का ही काम करते हैं। एक तो ये है कि वो गाड़ी, आप अपनी अच्छी गाड़ी परचेज कर लेते हैं। परचेज करने के बाद आपको किसी की जॉब की जरूरत नहीं होती। आप जब चाहें अपना काम कर सकते हैं, जब चाहें आप अपनी जॉब को बंद करके घर आ सकते हैं। अगर तो आप कमीशन बेसिस पर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल फ्री होते हैं, जब चाहें आप काम करें, जब चाहें आप अपनी ऐप को बंद करें और घर आ जाएं। और सेकंड, अगर आप जॉब बेस पे काम कर रहे हैं तो फिर आपको प्रॉपर्ली 8 घंटे हो या 10 घंटे आपकी जॉब है, वो आपको जॉब करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप रोमानिया के रिगार्डिंग पूछें तो यहाँ पे लोग कितना बना रहे हैं, अगर आप प्रॉपर्ली पूरा दिन काम करते हैं, 10 से 12 घंटे डेली काम करते हैं, तो आपको 400 ली से लेकर 500, 550 ली तक आपकी डेली की अर्निंग हो जाती है। यानी उसमें से आपको तकरीबन ये समझें कि अगर आप 10 से 12 घंटे गाड़ी चला रहे हैं तो आप एवरेज जो है 400 ली डेली का बचाएंगे। यानी आपको 400 ली डेली का बचेगा लाजमी। अगर आप डेली की ये प्रॉपर जॉब कर रहे हैं, 12 से 13 घंटे जॉब कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ईजी होगा कि आप 400 ली ईजीली आप पर डे बना सकते हैं। एक तो ये है कि इसको टैक्सी को जॉब करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको रोमानियन लैंग्वेज का आना जरूरी है। टेस्ट पास करने के लिए आप बेसिक लैंग्वेज और जो आप 200 क्वेश्चन होते हैं वो तो रट्टा लगा के भी पास कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक रोमानियन लैंग्वेज आनी चाहिए। क्योंकि जब भी आपको कस्टमर कॉल करेगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूं, अगर आपको रोमानियन जबान नहीं आएगी तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और हमारे अभी जो रिसेंटली पाकिस्तानी, इंडियन, बहुत सारे लोग जो इस काम में आ रहे हैं, और मैं खुद भी इंकरेज करता हूं कि ऐसे लोगों की जो रोमानियन जबान को सीखते हैं और अपने अच्छे फ्यूचर के लिए और अच्छी अर्निंग के लिए अपनी कोशिश भी करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमारे पाकिस्तानी, इंडियन या जो भी कंट्री से आ रहे हैं रोमानिया में, अगर वो टैक्सी की जॉब करना चाहें तो सबसे पहले उनको अपना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए उनके पास। और सेकेंडली फिर उनके जो 2 डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं, अगर पीडी टैक्सी चलानी है तो डिफरेंट सर्टिफिकेट है, अगर उबर या बोल्ट चलानी है तो उसके लिए डिफरेंट सर्टिफिकेट है। वो आप अपना प्रॉपरली टेस्ट दे के हासिल करते हैं, और टेस्ट जो है रोमानियन जुबान के अंदर होता है, और वो आप हर वीक में टेस्ट दे सकते हैं। और जब आपका टेस्ट पास हो जाता है तो वो आपको 5 साल का सर्टिफिकेट जारी करते हैं, और 5 साल के बाद वो इसी तरह रिन्यू होता रहता है। इसलिए जो भी शख्स रोमानिया में टैक्सी की जॉब करना चाहता है तो बहुत अच्छी जॉब है, लेकिन उसके लिए जो जरूरी चीज है वो आपकी रोमानियन जबान को, वो आपको समझना आना चाहिए, आपको बोलनी आनी चाहिए। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें कि जब भी कोई हम वीडियो अपलोड करेंगे वो डायरेक्टली आपके पास बर वक्त पहुंच सके और आप अपने आप को एजुकेट कर सकें। तो मिलते हैं इस तरह की नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।